एक बेटा अपने बाप को थप्पड़ों से मार रहा होता है, तभी उसकी माँ जो रसोई में खाना बना रही थी आवाज़ सुन के दौड़ती हुई बाहर आती है और देखती है कि उसका बेटा उसके पति को थप्पड़ों से मार रहा है। उसके बाद वह अपने बेटे के पैरों में गिर जाती है और उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन बेटा अपनी माँ को भी मारना शुरू कर देता है। हैरानी की बात यह होती है कि माँ और बाप दोनों के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है। दरअसल आए दिन उनके घर में ये मारपीट का मामला चलता रहता था। एक दो बार जब इस मारपीट की शुरुआत होती है तो पड़ोस के लोग भी बचाने के लिए बीच में आते थे और बीच बचाव करते थे, लेकिन उनका ये झगड़ा रोज़ाना का रहने लगा तो लोगों ने भी बीच बचाव करना बंद कर दिया। नमस्कार, आदाब। भारत भूमि न्यूज़ पर आपके साथ मैं बंटी रावत। घटना देश की राजधानी दिल्ली के जैतपुर इलाके की है। 6 फरवरी की शाम करीब 5:30 बजे के आसपास कुछ बच्चे जैतपुर नाले के पास क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन उन बच्चों की शर्त थी कि जो भी इस बॉल पर तेज़ शॉट मारेगा और शॉट मारने के बाद गेंद अगर नाले में चली जाएगी तो उसे ही वो बॉल निकाल कर लानी पड़ेगी। बच्चे जब बॉल बैट पर आती थी तो गेंद पर तेज़ी से शॉट मारते थे, जिसके बाद वो नाले में चली जाती थी, जहाँ से निकालना मुश्किल होता था। वहीं पर एक बच्चा जो गेंद पर बहुत तेज़ी के साथ बैट घुमाता है और शॉट मारता है, जिसके बाद गेंद नाले में चली जाती है। अब उस बच्चे को वो गेंद नाले से निकाल कर लानी होती है, तो वो बच्चा जैसे ही गेंद को नाले में से निकालने के लिए जाता है तो उसके हाथ में बॉल आने की वजह एक हाथ आ जाता है। वो उस हाथ को बाहर खींचता है तो हाथ का एक टुकड़ा उस पानी से बाहर आ जाता है, जिसको देखकर लड़का डर जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। लड़का घबराया हुआ दौड़कर अपने घर की तरफ जा रहा होता है, तभी रास्ते में एक दुकानदार उसे रोक लेता है और पूछता है कि बेटा आप भाग क्यों रहे हो, घबराए हुए क्यों हो। तो यह दुकानदार को बताता है कि नाले में किसी व्यक्ति का कटा हुआ हाथ पड़ा है। इस पर दुकानदार किसी को अपनी दुकान पर बिठाकर फ़ौरन नाले की तरफ दौड़ता है और वहां जाकर देखता है एक व्यक्ति का कटा हुआ हाथ वहां पे पड़ा हुआ है। जैसे ही खबर आस पड़ोस के लोगों में फैलती है, थोड़ी देर में लोगों का जमावड़ा वहां बन जाता है। उसके बाद उसी भीड़ में से किसी के द्वारा पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है कि एक व्यक्ति का कटा हुआ हाथ यहाँ नाले के अंदर पड़ा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुँचती है और एक खोजी दस्ता भी मौके पर पहुँचता है, जहाँ पर एक एक करके तलाश की जाती है तो वहाँ पर 25 अलग अलग शरीर के भाग कटे हुए मिलते हैं। जब उनको जोड़ा जाता है तो एक आदमी का शरीर बन जाता है। उसके बाद पुलिस कंट्रोल रूम में सभी को इत्तला करती है कि अगर किसी भी व्यक्ति की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट आए तो आप कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म करें, लेकिन 3-4 दिन तक भी कोई भी ऐसी सूचना कंट्रोल रूम में नहीं पहुंचती है। उसके बाद अचानक से एक अज्ञात व्यक्ति का फ़ोन आता है और वो फ़ोन पर बताता है कि हमारे पड़ोस से 6 दिन से एक लड़का गायब है, लेकिन अगर मेरी पहचान गुप्त रखी जाए तो मैं उस घर के बारे में आपको बता सकता हूँ। पुलिस उस व्यक्ति को पहचान को गुप्त रखने का भरोसा देती है और उस व्यक्ति के बताए गए पते पर पहुंचती है तो वहां पर एक बुजुर्ग महिला मिलती है। जब उस बुजुर्ग महिला से जांच पड़ताल की जाती है और उससे उसके बेटे के बारे में पूछा जाता है तो वो महिला कहती है कि मेरा बेटा दुबई नौकरी करने के लिए गया है, उसी की नौकरी से हमारा परिवार चलता है। लेकिन महिला बताते हुए घबरा रही थी, जिससे पुलिस का शक गहरा जाता है। जब महिला से उसके दस्तावेज मांगे जाते हैं कि अगर आपका बेटा दुबई गया है तो उसका कोई दस्तावेज आप दिखाएं, तो महिला टाल मटोल करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद वहां पर उसका पति राम सिंह पहुंच जाता है। राम सिंह से जब पूछा जाता है कि आपका बेटा कहाँ है तो वो भी वही बात दोहराता है कि उसका बेटा नौकरी के लिए दुबई गया हुआ है। उसके बाद राम सिंह बताते हुए वह भी टाल मटोल करने लग जाता है, आंखें चुराने लग जाता है, जिसके बाद पुलिस का शक गहरा जाता है। जब उस व्यक्ति से और सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो थोड़ा बेहोश होने लग जाता है, घबराया हुआ होता है। इस पर पुलिस उस व्यक्ति को वहाँ पर छोड़कर चली जाती है और उनको कह के जाती है कि कल आप काम पे नहीं जाओगे, और वहाँ पर 2 पुलिस वालों को गश्त के लिए छोड़ देती है। वो बुजुर्ग दंपति वहाँ से रात को भागने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस वालों को देखकर वो वहीं पर ठहर जाते हैं। अगले दिन पुलिस के उच्च अधिकारी आते हैं और उससे पूछताछ करते हैं तो उसकी माँ रोते हुए सारा वृत्तांत बताती है। माँ और बाप बेटे के हाथों मार खाने के लिए विवश होते हैं। जब उनका जी इस मार से भर जाता है और पानी सर से ऊपर चला जाता है, माँ बाप की सहनशक्ति जवाब दे जाती है, तो वो दोनों बुजुर्ग एक ऐसी खौफनाक घटना को अंजाम देते हैं कि सुनने वाले भी इस घटना को सुनकर दंग रह गए। पुलिस वाले भी इस घटना के बारे में जानकर सन्न हो गए। नमस्कार, आदाब। भारत भूमि न्यूज़ पर आपके साथ मैं बंटी रावत। घटना देश की राजधानी दिल्ली के
जैतपुर इलाके की है, जहां पर रहने वाले बुजुर्ग दंपति, जिसमें राम सिंह नाम का एक शख्स होता है जो अपना परिवार चलाने के लिए टाइल लगाने का काम करता है, दूसरे के घरों में मजदूरी करता है। उसका एक बेटा होता है जिसका नाम सोनू उर्फ सूरजभान होता है, जो बिजली की दुकान पे इलेक्ट्रिशियन का काम किया करता था। करीब 3-4 महीने पहले उसकी इलेक्ट्रिशियन की नौकरी चली जाती है। उसके बाद वह रोजगार के लिए ट्राई करता है, लेकिन उसे रोजगार नहीं मिलता है। रोजगार ना मिलने की वजह से वह नशे का आदी बन जाता है और नशे की आदत के चलते रोज़ रोज़ शाम के समय वह अपने माँ बाप के साथ पैसे की डिमांड करता है, जिससे अपने नशे की आदत को बरकरार रख सके। इसी पर उनका आपसी झगड़ा होता है। 1-2 दिन पड़ोसी देखते हैं, उनका बीच बचाव करते हैं और मामला शांत हो जाता है। लेकिन जब ये मामला रोज़ रोज़ का होने लगा तो पड़ोसियों ने भी हस्तक्षेप करना बंद कर दिया। जब ये मामला सर से ऊपर जाने लगता है तो राम सिंह और उसकी पत्नी की हिम्मत जवाब दे जाती है और इसके बाद वो एक खौफनाक घटना को अंजाम देने का प्लान बनाते हैं। 6 फरवरी करीब रात के 8 बजे के आसपास सोनू उर्फ सूरजभान नशे की हालत में अपने घर आता है और अपने माँ बाप के साथ मारपीट करता है और बिना कुछ खाए पिए बेड पर लेट जाता है। उस दिन वह नशे में इतना ज़्यादा धुत होता है कि उसे कुछ भी पता नहीं होता है। इस पर पहले तो राम सिंह और उसकी पत्नी अपने बेटे की थप्पड़ों से पिटाई करते हैं और उसके बाद उनके मन में कहीं ना कहीं उससे बदला लेने की भावना होती है। उनके मन में गुस्सा होता है, जिसके चलते राम सिंह अपने बेटे की गला दबा के हत्या कर देता है। बुजुर्ग होने के कारण वो उसकी लाश को उठा नहीं पा रहे थे, क्योंकि राम सिंह टाइल का काम करता था तो उसके पास टाइल काटने के लिए कटर मौजूद था। उसके बाद उसने अपने ही बेटे के शरीर के 25 टुकड़े किए। राम सिंह टुकड़े करता चला गया और उसकी पत्नी उन टुकड़ों को बैग में पैक करती चली गई और उसके बाद अपने बेटे की लाश के 25 टुकड़ों को जैतपुर के नाले के पास ठिकाने लगा दिया, जिससे पुलिस को उन पर शक ना हो और बची कुची ज़िंदगी वो हंसी खुशी बिता सकें। इस घटना को बताने के पीछे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है, केवल आपको सतर्क करने का है। अगर आपके साथ ऐसी कोई आपराधिक घटना होती है तो उसकी शिकायत आप पुलिस में दर्ज कराएं। अगर पुलिस आपके मामले की सुनवाई नहीं करती है तो उच्च अधिकारियों को अपनी शिकायत करें। अगर मामला यहाँ भी नहीं सुनता है तो आप एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं। जब ये मामला लोगों के संज्ञान में आता है तो जनता की आवाज़ को पुलिस वालों को सुनना पड़ता है और पुलिस उस पर कार्रवाई करती है। इस तरह से किसी भी आपराधिक घटना को अंजाम ना दें, इससे आपकी बची कुची ज़िंदगी भी खराब हो सकती है। यही महिला दंपतियों ने किया, अपने बेटे की हत्या कर दी, उसके बाद बची कुची ज़िंदगी उन्हें जेल की सलाखों के पीछे गुजारनी पड़ी। फिर मिलते हैं इसी तरह की किसी और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।